बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद हल। तो जी वीवर, जैसा कि हमारा सीज़न चल रहा है इस वक्त बकरियों की खुशक खुराक का, और मौसम है जी मूंगी के मिसे का। भूसा भी कहते हैं, कुटल भी कहते हैं, अपने अपने हर इलाके की ज़बान है। हमारे यहाँ पे जो सराकी वसेब है हमारे इस इलाके का, यहाँ पे इसको कहते हैं मिसा, मूंगी का मिसा। हमारे पास जो वैरायटी होती है वो होती है चने का मिसा, उसके बाद आता है जी मूंगी का मिसा, उसके बाद आता है मूंगफली का। अभी मूंगफली का आना शुरू हो गया है लेकिन अभी बहुत कम है, तो इसलिए अभी हमारे पास उसका स्टॉक नहीं है, थोड़ा महंगा है। जैसे नॉर्मल होता है वो भी आ जाएगा। और इससे अगला जो होगा स्टेप तकरीबन 1.5 महीने बाद, वो होगा ग्वारे का मिसा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि खुशक खुराक के अंदर जो दो खुशक चीज़ें हैं जिनके अंदर मूंगी, और दूसरे नंबर पे इस पे आता है ग्वारा। सर्दियों के अंदर ख़ास करके जानवरों को रात को डाल दें, बेशक बाहर खड़े रहें, कोई सर्दी नहीं लगती, इतना गर्म होता है, ताकतवर होता है, इसमें बेशुमार ग़िज़ाइयत इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे ये स्टॉक आपको नज़र आ रहा है, ये पैकिंग हुई है जी। आज हमने किया है, ये सियालकोट से हैं शकील भाई, उनके लिए उनकी कुछ बकरियाँ भी भेजनी हैं, वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। जिस वक्त लोडिंग होगी वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे, वो भी लगाएंगे। और हमारे पास जी इस वक्त सिर्फ जो है ये मूंगी का है। मूंगी का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। आपको 1000 मन चाहिए, 2000 मन चाहिए, सर्दियों के लिए आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। रेट भी मुनासिब है, इतना ज़्यादा नहीं है। किराया आपका होगा, मौके का रेट दे दें या किराया डाल के आप आगे पहुँच भी ले लें। आल पाकिस्तान कार्गो मौजूद है। तो इसको किस तरह से हम यहाँ पे लेके आए हैं, कैसे इसको उतारा है, कैसे इसकी पैकिंग है। ये जो आपको पीछे थैले नज़र आ रहे हैं, ये 20 किलो का थैला है, और ये साफ़ सुथरा करके बगैर रेत मिट्टी छनाई करके इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज किया। तो ये थोड़ा सा ना पैकिंग के अंदर होता आसान है कि थैला पकड़ा और आगे बकरियों को डाल दिया। एक होता है मिट्टी वाला, उसको पहले छानना लगाएं या कहीं पे रखेंगे, उसके लिए थोड़ी खुली जगह होनी चाहिए। फिर वहाँ पे तो ये जो छोटी पैकिंग होती है, इसको उठाना रखना, बच्चे भी इसको पकड़ के आगे डाल सकते हैं। तो इसलिए हमने 20 किलो की पैकिंग रखी है। इससे ज़्यादा बड़ा बोरा नहीं लगाते, उसको उठाना लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो खूबसूरत पैकिंग के अंदर है। जब इसको थैला लगता है, इसके अंदर जब पैकिंग होती है, थोड़ा खर्च तो फिर आता है लेकिन आसानी हो जाती है। वो कहते हैं ना, खर्चे से चर्चा होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज किस तरह हमने इसको उतारा, कैसे आया, और गाड़ी के अंदर कितना होता है छोटे डाल। तो जी अभी इसको खोल रहे हैं। ये साइडों के ऊपर बड़ा मजबूती के साथ बंधा होता है। जैसे ये खुलेगा तो ये नीचे आएगा। फिर देखें, ये साफ़ शफाफ, ये रेतली ज़मीन का नहीं है, रेत वगैरह नहीं है इसके अंदर। मूंगी तकरीबन जो है ये नहरी इलाकों में होती है, बरानी इलाकों के अंदर जो होती है वो भी पक्की जगह पे होती है, जहाँ पे इसको पानी लगता है, वहाँ पर रेत नहीं होती। तो काफ़ी लोग हैं जो फिर हर किसी की ईमान की बात करें तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। कुछ लोग इसमें डालते हैं वज़न बढ़ाने के लिए ना, ये जो व्यापारी हज़रात हैं, तो वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन होता नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। ग्वारा और चना, इसके अंदर जो रेत है ना वो होती है, क्योंकि वो रेतले इलाके के अंदर बरान ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। अभी देखें खुल गया जी, अभी इसको उतार रहे हैं। ये देखिए जो गिरा नीचे,
तो बाकी यहाँ पे नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप भी इस तरह सर्दियों के लिए खुश्क राशन अपनी बकरियों के लिए मंगवाते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें और हमारे पास स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, खुला है। जितना भी आप ऑर्डर करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। आपका 100 जानवर है, 200 है, 500 है, 1000 है, आप उसके लिए ले सकते हैं। ये बकरियों के लिए ख़ासकर बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है। तो अगर दोनों टाइम सुबह शाम भी बकरियों को खिलाएं तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। साथ इसके अंदर थोड़ा बहुत दलिया मिक्स कर लें तो भी खाती हैं। अगर आप इसको खाली डालते हैं तो ये साफ़ शफाफ है। ये देखें, इसकी लकड़ी तक नहीं छोड़ते, इसको चबा जाते हैं। तो साफ़ सुथरा है ये पूरा। अभी गाड़ी उतर रही है, उतरने के बाद फिर इसका ये पैकिंग शुरू हो गई है। साथ ही इसको पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद इसकी सिलाई होगी। ये देखें बिल्कुल साफ़ है। तो इसको 2-4 बार हमें इसको इस तरह जैसे ही आगे 1-2 जगह पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ये इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है वो भी निकल जाती है। और जहाँ पे गोदाम के अंदर ये खुला पड़ा हुआ है वहाँ पे छानना लगा के इसको साफ करके रखा हुआ है और ये बारिशों का भीगा नहीं है। तो नंबर पे रब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।